देखिए एक ही संख्या रेखा पर 2/3 माइनस का 5/4 और एक सही 1/2 को निरूपित करना है। आपको एक ही संख्या रेखा पर करना है। एक ही संख्या रेखा पर करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तीनों का हर बराबर करना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हर बराबर करेंगे हम। तो ये है, देखिए 3 है, 4 है और 2 है। ठीक है, हर 2 है तो क्या करेंगे, 3 4 और 2। ठीक है, अब हम इसका हर क्या करेंगे, 12 बना लेंगे। ठीक है, एलसीएम, आपको यदि एलसीएम निकालना आता है तो एलसीएम निकालिए, तो वो भी 12 आएगा। ठीक है, वैसे भी आप अगर थोड़ा सा भी दिमाग लगाएंगे तो आप दो, देखिए 2 छक्के 12, 4 तिये 12 और 3 चौक 12। ठीक है, सब में 12 आ रहा है। ठीक है, मिनिमम है आपका। तो 2/3 को पहले मैं क्या करूंगी, 4 से मल्टीप्लाई करूंगी, तो ये आपके पास आ गया 8/12। ठीक है, इसी तरीके से -4, 5/4 है, तो माइनस का 5/4 को मैं क्या करूंगी, 3 से मल्टीप्लाई करूंगी, तो ये आएगा 5 तिये 15 और 4 तिये 12। ठीक है, इसी तरीके से 1 सही 1/2 मिश्र भिन्न में दे रखा है, पहले इसको सरल भिन्न में चेंज करेंगे तो 2 एकम 2 और 1 प्लस करेंगे तो 3/2 आएगा। ठीक है, इस 3/2 को मैं 6 से मल्टीप्लाई करूंगी क्योंकि हर हमको इनके बराबर लाना है, तो ये आएगा आपके पास 18/12। अब आपको क्या करना है, इनको एक ही संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना है। ठीक है, तो मैं संख्या रेखा बना लेती हूँ पहले। ये देखिए हमने एक संख्या रेखा बना ली है, ये 0 है, ये -1 है, बाईं साइड माइनस है और दाईं साइड क्या है, प्लस का है। ठीक है, अब देखिए इसमें हर इसमें 12 है, तो आप क्या करेंगे, इसको 12 भागों में डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, 11 लाइनें यहाँ पे खींच देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। जब आपने 11 लाइनें खींच दी तो ये 12 भागों में डिवाइड, 12 समान भागों में डिवाइड हो गया। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ भी करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। ठीक है, आप चाहे तो इनको मेजरमेंट करके, स्केल से मेजर करके भी आप इसको डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन हमने ऐसे जनरली डिवाइड कर लिया है। ठीक है, अब ये हमारा क्या होगा, ये वाला जो ओरिजन होगा वो होगा 0/12। ठीक है, 0/12 होगा। यहाँ हम चलेंगे तो 1/12, ये वाली लाइन, ये वाला पॉइंट जो होगा वो 1/12, ये वाला होगा 2/12, ये 3/12, 4/12। अंश को आपको बढ़ाते हुए चलना है। ठीक है, ये आपका हो गया 7/12 और ये आपका हो गया 8/12। कौन सी डिजिट, कौन सी लाइन हो गई, ये है आपके पास 8/12, जो कि आपका पहली डिजिट है। ये देखिए पहले डिजिट आपका 8/12 है, तो वही हमने क्या किया, यहाँ पे पॉइंट कर दिया है। ठीक है, अब देखिए ये है आपका 9/12, 10/12, 11/12 और ये 12/12 मतलब 1। ठीक है, ये आ गया आपका। अब आपको क्या करना है, अब आपको करना है यहाँ से, एक हमने ले लिया, 2 लेना है और हमें क्या करना है, इसको भी क्या करना है, 11 भागों में डिवाइड कर देना है। मतलब 11 लाइनें खींच देनी है, 12 भाग में डिवाइड करना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, 12 भाग में डिवाइड हो गया। ठीक है, अब यहीं से हम स्टार्ट करेंगे, कैसे करेंगे, ये 12/12 लिया है हमने, तो ये आएगा 13/12, 14/12, 15/12, ये 16/12, 17/12 और ये आ गया आपके पास 18/12। ये आपका तीसरा डिजिट आ गया। ठीक है, अब एक आपके पास क्या है, माइनस का है। ठीक है, तो माइनस का आप इस साइड चलते चलेंगे। ठीक है, इस साइड आप चलेंगे तो ये पॉइंट आपके पास आएगा -1/12, -2/12। इस तरीके से जब इधर आएंगे तो ये आपके पास आएगा -12/12। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, इसको एक्सटेंड करेंगे, यहाँ तक एक्सटेंड करेंगे तो ये आपका माइनस का 2 ले लीजिए आप। ठीक है, और यहाँ पे इसको 12 भागों में डिवाइड करना है। ठीक है, इस तरीके से आप 11 लाइनें खींच लीजिए तो 12 भाग में डिवाइड हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। ठीक है, तो आपका देखिए ये माइनस का 12/12 है और ये वाली लाइन होगी आपकी -13/12। ठीक है, यहाँ थोड़ी जगह कम है इसीलिए मैं थोड़ा सा ऐसे यहाँ लिख रही हूँ। ये आपके पास हो जाएगी -14/12।
ठीक है। और ये वाली लाइन जो होगी, ये जो पॉइंट आपके पास आएगा, ये आपके पास आएगा -15/12, जो कि आपकी क्या है, सेकेंड डिजिट है आपका। ठीक है। तो एक ही संख्या रेखा पर हमने क्या किया है, इसको तीनों को हमने प्रदर्शित कर दिया। ठीक है ना, एक ही संख्या रेखा पर, ऐसा नहीं है कि आपने अलग अलग बनाई है, एक ही संख्या रेखा पर आपने इसको प्रदर्शित कर दिया है। ठीक है। फिर भी कोई डाउट यदि रह जाता है आपका, तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिख के दीजिए, मैं आपका शॉर्ट वीडियो में उसका डाउट आपका क्लियर कर दूंगी। ठीक है। ओके, आगे देखिए क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 है, अनिवार्य रूप से -1/2 और 1/4 के मध्य विद्यमान तीन भिन्न परिमेय संख्या ज्ञात करनी है आपको। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हम माध्य वाला वाली विधि यूज करेंगे। ठीक है। तो ये है आपकी 1/2 और 1/4। ठीक है। तो या तो आप इसको संख्या रेखा पर भी कर सकते हैं, ठीक है, या इसको आप माध्य निकाल के भी कर सकते हैं। हम क्या यूज कर रहे हैं यहाँ पर, माध्य विधि। माध्य विधि यूज करेंगे। कैसे करेंगे, देखिए 1/2 प्लस 1/4 को भाग करेंगे 2 से, तो ये माध्य होता है। ठीक है ना। इसको सरल करना है तो पहले 1/2 को मैं हर के बराबर कर लूंगी। देखिए 2 को यदि 2 से मल्टीप्लाई करूंगी तो 4 आ रहा है। ठीक है, आया आपको समझ में। तो देखिए ये 4 है, ये भाग में 2 है, ये माइनस का 2 है, प्लस का 1 है। ठीक है, आया आपको समझ में। सिंपल सा है, हम कर चुके हैं पहले ऐसे। -2 और 1 में से 1 जाएगा तो 1/4 बचेगा। यहाँ हर में 2/1, देखिए 2 के नीचे कुछ नहीं तो मैंने 1 लगा दिया है। इसका मतलब है कि -1/4 को भाग करना है आपको 2/1 से। ठीक है। तो अब आप गुणा में चेंज करेंगे, 1/4 भाग को गुणा में चेंज करेंगे, 2/1 का क्या हो जाएगा, 1/2। तो पहले साइन का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, यहाँ प्लस है, यहाँ ये प्लस है, ये माइनस है, तो माइनस आता है। माइनस और प्लस को मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस आता है। 1 को 1 से गुणा करेंगे तो 1 आएगा, और 2 को 4 से करेंगे तो 8 आएगा। ठीक है। तो ये तो आपके पास आ गई एक परिमेय संख्या। ठीक है, ये एक परिमेय संख्या किसके बीच में आ गई है, इसके और इसके बीच में। तो ये है आपकी -1/2, -1/8, और ये -1/4। ठीक है, ये एक संख्या आ गई। अब आप क्या करेंगे, इसी तरीके से इसको और इसको, इसके माध्य निकालेंगे, इसका और इसका, तो इसके बीच में एक संख्या आ जाएगी। इसी तरीके से इसको और इसको प्लस करके 2 का भाग करेंगे तो इसके नीचे 2 का भाग करेंगे तो इसके बीच में परिमेय संख्या आ जाएगी। ठीक है, तो मैं आपको दिखा देती हूँ करके। ये देखिए -1/2, और अब हमें लेना है -1/8 के बीच में। ठीक है, तो माध्य निकालेंगे हम, तो दोनों को प्लस करेंगे। देखिए माइनस की संख्या को हमेशा हम ब्रैकेट में बंद करके चलते हैं। ठीक है, अब देखिए इसके हर को बराबर करना है। पहले हम माइनस और प्लस को सॉल्व कर लेते हैं। ये देखिए ये तो माइनस का 1/2 है, ये ब्रैकेट में हटाऊंगी तो माइनस और प्लस को मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस आता है 1/8 2। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इनके हर बराबर करेंगे इस ऊपर वाले के। तो देखिए ये हर बराबर करने के लिए मैं इसको क्या करूंगी, 4 से गुणा करूंगी, माइनस का 1/8/2। ठीक है, तो ये आएगा आपके पास 4 8 -1/8। ठीक है, जो भी स्टेप आपको समझ में नहीं आ रही है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के दीजिए, उस पर मैं एक शॉर्ट वीडियो बनाऊंगी जहां आपको अच्छे से समझ में आएगा, आपका डाउट भी क्लियर होगा। ठीक है, यहाँ 2 अकेला है तो 2 के मैंने हर में 1 लगा दिया है। अब इसका मतलब है कि -5/8 को भाग करना है 2/1 से। ठीक है, तो -5/8 गुणा में चेंज करेंगे भाग को तो वही 1/2, 2/1 का 1/2 हो जाएगा। तो ये आपके पास आ जाएगा -5/16। ठीक है, तो एक संख्या आपके पास ये आ गई, किस किस के बीच में आ गई, -1/2 और -1/8। ये देखिए इन दोनों के बीच में आपके पास आ गई -5/16। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, अब इन दोनों के बीच में लेंगे। ठीक है, इन दोनों के बीच में माध्य निकालेंगे। किसके बीच माध्य निकालेंगे, 1/8 और माइनस का 1/8 और 1/4। देखिए ये संख्या है आपके पास, इनके बीच में माध्य निकालना, इनका दोनों के बीच, तो प्लस करके 2 का भाग देंगे। ठीक है,
ये आएगा। तो अब इसका हर बराबर करेंगे, तो इस वाली परिमेय संख्याओं को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ, ठीक है। तो ये आपके पास आएगा 1/8 प्लस 2/8 और 2, ठीक है। अब देखिए हर में 8 है, अंश को आपको ऐसे कैसा लिख देना है, ठीक है। 2 के नीचे कुछ नहीं है तो मैंने 1 लगा दिया है। अब ये देखिए 2, एक माइनस का है, 2 प्लस का है, तो इसको सरल करेंगे तो 1/8 आ जाएगा। और भाग किससे करना है हमको, 2/1 से, ठीक है। अब भाग को हम गुणा में चेंज करेंगे तो ये 1/2 आ जाएगा। तो ये आपके पास आ जाएगा 8 दूनी 16, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में क्या आ गई आपके पास, 1/16, ठीक है। ये आ गया आपके पास 1/16, ठीक है। तो क्या हुआ, तीनों संख्या, तो ये आया आपका 1/16, किस किस के बीच, इसके और इसके बीच, ठीक है। तो आपकी 3 परिमेय संख्या हो गई, 1/2 और 1/4 तो आपको दी हुई है ही, ठीक है। और इसके बीच आपके पास आ गई माइनस का 5/16, माइनस का 1/8 और 1/16, ठीक है। आपको सिर्फ माध्य निकालना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, व्यंजक आपको दिया हुआ है जिसका आपको क्या करना है, सरलीकरण करना है, ठीक है। देखिए सरलीकरण करने का तरीका क्या है, आप एक तो वैसे ही आप इसके हर बराबर करके और आप इसका एलसीएम ले सकते हैं और इसको सरल कर सकते हैं, लेकिन इस प्रश्नावली में आपको संख्या रेखा पर प्रदर्शित करके इसका आंसर निकालना है, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा कैसे निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनके हर को बराबर कर लेंगे, ठीक है। जैसे -1/4 है, इसका हर हमें, अगर यदि मैं इसको 3 से गुणा कर लूँ तो ये 12 के बराबर आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 1 × 3 और 4 × 3, ठीक है। माइनस साथ में चलेगा तो ये आ जाएगा 3/12, ठीक है। दूसरी संख्या है आपके पास 5/12, ठीक है। अब आप संख्या रेखा पर क्या करेंगे, हर एक को क्या करेंगे, 12 भागों में डिवाइड करेंगे, क्योंकि हर में 12 है यहाँ पर, ठीक है। हर में 12 है तो तो आप क्या करेंगे, उसको 12 भागों में डिवाइड करेंगे, ठीक है। ये 1 है, ये -1 है, तो यहाँ मैं क्या करूंगी, 11 लाइनें खींचूंगी, ठीक है। बराबर से 11 लाइनें खींच दूंगी इस तरीके से, तो ये क्या होगा, 12 भाग में चेंज हो जाएगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 1 11, ठीक है। 11 लाइनें खींच दी तो ये क्या है, 12 भाग में चेंज हो गया। इसी तरीके से यहाँ भी आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, ठीक है। 12 भाग हो गए, 11 लाइनें खींच दी हमने, तो 0 से और -1 के बीच में क्या है, 12 भाग डिवाइड हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ से करेंगे तो यहाँ से ये 0 है, 0 को हम लिखेंगे 0/12, ठीक है। इसको हम लिखेंगे 1/12, ये आएगा 2/12 और ये आ गया आपका 3/12। ये वाली जो लाइन है वो ये आपके पास आ गई -3/12, जो कि अपनी पहली संख्या है, ठीक है। अब आपको क्या चलना है, 5/12 लाना है, तो यहाँ से आप एक एक यूनिट आप लेके चलेंगे, ठीक है। अच्छा इसको और लिख लेते हैं पहले, 1/12, 2/12, 3/12, 4/12, 6/12, इस तरीके से, ठीक है। यहाँ एक जो है वो आ जाएगा यहाँ पे 12/12, बीच की संख्या मैं नहीं लिख रही हूँ। अब देखिए, अब ध्यान से देखिएगा, देखिए मैं इसको थोड़ा वाइड कर देती हूँ। देखिए अब ध्यान से देखिएगा, आपको क्या करना है, 5/12 इसमें प्लस करना है, ठीक है। तो देखिए एक ये वाला, 2 3 4 और 5, ठीक है। देखिए 5 प्लस कर दी मैंने, 5/12, तो ये आंसर आपका आ गया 2/12। देखिए ये 2/12 है, इस लाइन का जो डिजिट है, जो संख्या जो रेखा पर जो है वो है 2/12, और 2/12 को हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 1/6। तो आंसर आपका आ गया 1/6, ठीक है। तो 5 यहाँ से लेके ध्यान रखिए, 5/12 -3/12 में 5/12 आपको ऐड करना है, ठीक है। ये ऐड करना है तो ये क्या है, -3/12 प्लस ये करना है, तो -3/12 पहले मैंने अंकित कर दिया। उसके बाद फिर यहाँ से 5/12 इसमें प्लस करने हैं, ठीक है। तो देखिए 5, ये वाली एक, ये देखिए ये 1 2 3 4
और ये 5, तो ये 5/12 आ गया। ठीक है, ये 5/12 मैंने प्लस कर दिया तो किस पर आया, 2/12 पे, और 2/12 को हम सॉल्व करेंगे तो 1/6 आएगा, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। तो ये इस तरीके से संख्या रेखा पर यदि किसी का सरलीकरण भी हम आराम से कर सकते हैं। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक दर्जी के पास 15 सही 3/4 मीटर परिष्कृत रेशमी कपड़ा है। ठीक है, यदि एक कुर्ता बनाने के लिए उसको 2.25 मीटर 2 सही 1/4 मीटर रेशमी कपड़े की आवश्यकता होती है, तो दर्जी कुल कितने कुर्ते बना सकता है। ठीक है, उसमें कपड़ा दे रखा है, बहुत बड़ा उसके पास कपड़ा है, और बोल रखा है कि उसमें 2.25 मीटर 2 सही 1/4 2.25 बोलते हैं इसको, एक कुर्ता बनाने के लिए इतने कपड़े की आवश्यकता होती है, तो वो कितने कुर्ते बना पाएगा। तो सिंपल सा है, हम क्या करेंगे, इसमें इसका भाग लगा देंगे, तो वो क्या, कुर्तों की संख्या आ जाएगी। ठीक है, तो हम सबसे पहले इसको लिखेंगे कि दर्जी के पास, आप इसको सीधा लिखिए कि कितने कुर्ते बनेंगे। देखिए, कुल कपड़ा बटे एक कुर्ते में लगा कपड़ा। ठीक है, तो देखिए कुल कुल कपड़ा है उसके पास 15 सही 3/4 मीटर, और एक कुर्ते में लगता है 2.25 मीटर 2 सही 1/4 मीटर। ठीक है, इसको आपको क्या करना है, सिर्फ सिंपल सा सॉल्व करना है। तो आप पहले मिश्र भिन्न को सिंपल भिन्न में, सरल भिन्न में चेंज कर लेंगे। तो इसको कैसे करते हैं, 15 को 4 से, इस 4 को इस 15 से गुणा करते हैं, तो 15 चौके 60 होता है, और 60 में फिर 3 हम, ये वाला 3 हम जो अंश में है वो प्लस कर लेते हैं, तो ये आता है 63/4। ठीक है, इसी तरीके से इस 4 को इस 2 से गुणा करेंगे, जैसे हमने 15 को 4 से किया था, इसी तरीके से हर को इससे गुणा करना है 8, और एक तो उसमें प्लस करना है 9। ठीक है, आगे आपको समझ में। अब ये देखिए, ये इसके भाग में है, तो हम इसको ऐसे लिख देंगे 63/4 भाग 9/4। अब इस भाग को हम क्या करेंगे, गुणा में चेंज करेंगे, तो ये 9/4 की जगह क्या हो जाएगा, 4/9। ठीक है, तो ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, और 9×7 = 63 होता है, तो ये आ जाएगा 7 कुर्ते, आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, 7 कुर्ते, उस कितने मीटर, 15 सही 3/4 मीटर कपड़े में 7 मीटर 7 कुर्ते बनेंगे। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 है, 3.1415 और 3.1416 के मध्य 3 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, इसके मध्य अपने को 3 परिमेय संख्या निकालनी है। तो देखिए क्या करेंगे, हम इस 5 के आगे 0 लगा देंगे। ठीक है, और जो दूसरी संख्या है इसके आगे भी 0 लगा देंगे। ठीक है, देखिए ये ऐसा नहीं हो कि ये पॉइंट में दे रखी है तो आप कंफ्यूजन हो, क्योंकि कंफ्यूज हो जाए, क्योंकि क्या है ना, पॉइंट हटाने के बाद हमारे नीचे क्या, हम 0 लगाते हैं हर में, तो वो क्या है, परिमेय संख्याओं में चेंज हो जाती है। ठीक है, इसलिए इन पॉइंट वाली संख्याओं को भी हम क्या बोलते हैं, परिमेय संख्याएं बोलते हैं। ठीक है ना, तो अब देखिए ये सेम आ गया, यहाँ से यहाँ तक का सेम आ गया, लेकिन यहाँ 50 है, यहाँ 60 है। ठीक है, तो आप इनके मध्य 50 के बाद 51 52 53 54 55 56 57 58 59 और ये 60, तो इसके और इसके बीच में ये सारी संख्याएं आ जाती हैं। ठीक है, तो आप कोई सी भी 3 इसमें से पिकअप कर सकते हैं, कोई भी आप उठा करके आंसर में लिख सकते हैं, वो आपका सही होगा। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 6, क्या आप किन्हीं 2 परिमेय संख्याओं के मध्य एक परिमेय संख्या ज्ञात करने की किसी अन्य विधि के बारे में सोच सकते हैं। तो इस प्रश्नावली में आपने इसमें 2 मेथड सीखे हैं परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए। ठीक है, तो फर्स्ट मेथड आपने देखा है कि हर को समान करना। ठीक है, हर को यदि समान कर लेते हैं हम,
तो उसके बीच में परिमेय संख्या ज्ञात कर सकते हैं। दूसरा हमारा है, हमने निकाला है माध्य निकालने का। दोनों संख्याओं को प्लस करके उसमें 2 का भाग दे देना है, उसके बाद जो आपकी परिमेय संख्या आएगी तो वो उन दोनों के बीच की परिमेय संख्या होगी। तो देखिए एक एक एग्जाम्पल हम लेके चलेंगे एग्जाम्पल के थ्रू। इसके बाद में आपको इसमें एक तीसरी विधि और मैं आपको सिखाऊंगी, वो बहुत इजी है, जिससे आप पता कर सकते हैं फटाफट कि उस परिमेय संख्याओं के, दोनों परिमेय संख्याओं के बीच में कौन सी परिमेय संख्या होगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम हर समान करने वाली विधि है उसका हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है, तो ये है जैसे 1/4 और 3/4। ठीक है, इस तरीके से यदि आपको दो परिमेय संख्या है तो आपको सबसे पहले क्या देखना है, हर यदि बराबर है तो आप अंश के बीच की कोई भी संख्या ले सकते हैं। जैसे 1 और 3 है तो इसके बीच आ जाएगा 2/4। ठीक है, देखिए 1 और 3 के बीच में क्या आता है, 2 आता है, तो 2/4 आप लिख सकते हैं। तो इन दोनों के बीच की परिमेय संख्या क्या हो गई, 2/4। ठीक है, इसी तरीके से आप जैसे दूसरा एग्जाम्पल ले लीजिए जहां हर बराबर ना हो, जैसे 1/3 और 1/2। ठीक है, तो इस तरीके में क्या करते हैं हम कि हर को क्या करते हैं, बराबर कर लेते हैं। कैसे बराबर करते हैं कि इसका एलसीएम निकालते हैं। अगर एलसीएम में निकालना तो आप वैसे भी पता कर सकते हैं, छोटा सा डिजिट है कि जैसे इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर लूँ, इस वाले परिमेय से इस परिमेय संख्या को, और इस परिमेय संख्या को मैं 3 से गुणा कर लूँ। ठीक है, तो ये आपका पास आ जाएगा 4/6 और ये आ जाएगा आपके पास 3/6। ठीक है, तो देखिए 4 और 3, 3 और 4 इनका हर बराबर है, लेकिन 3 और 4 के मध्य कोई भी क्या है ना, परिमेय कोई भी संख्या नहीं है। जैसे 3 के बाद तो 4 आता ही है, ऐसा हो ही नहीं सकता, इसलिए हम क्या करेंगे, इसको एक बार दोबारा 2 से गुणा कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए दोबारा 2 से गुणा करेंगे। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा, ये आएगा आपके पास 8/12 और ये आपके पास आ जाएगा 6/12। ठीक है, अब अंश हर बराबर आ गया हमारे पास यहाँ भी, और हम क्या करेंगे, अब अंश देखेंगे। अंश देखेंगे 6 और 8, तो इसके बीच में कौन सा एक परिमेय संख्या होगी, 7। ठीक है, तो उसको लिखेंगे हम 7/12। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा 7/12 किसके मध्य, 1/3 और 1/2 के मध्य। ठीक है, ये तो माध्य विधि हो गई, सॉरी ये तो हो गई हर समान, जहां हर हम समान कर लेते हैं उसकी विधि होगी कि हम कैसे परिमेय संख्या निकाल सकते हैं। अब हमें इसमें देखेंगे माध्य, कि माध्य हम किस किस तरीके से निकालते हैं। एक बार दोबारा देख लीजिए, वैसे तो पता है आपको, तो उसका हम एक एग्जाम्पल लेंगे माध्य विधि का। माध्य विधि का एग्जाम्पल कि जैसे 1/2 और 3/4 है। ठीक है, इसके मध्य आपको क्या करना है, परिमेय संख्या निकालनी है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, इन दोनों को प्लस कर देंगे और उसमें 2 का भाग लगा देंगे, तो ये होता है माध्य। ठीक है, अब आप इसको सरल करेंगे तो पहले मैं इसको हर को बराबर कर लेती हूँ 2 से गुणा करके। 3/4 आपका ऐसे कैसा आएगा, भाग में 2 ऐसे कैसा चलेगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, ये 2/4 आ गया, ये 3/4 आ गया और भाग में 2 आपका चल ही रहा है। ठीक है ना, अब आप देखिए 4 को आप बड़ी लाइन खींच के 4 को, हर को जो भी हर है वो ऐसे कैसा लिख लेंगे, और 2 + 3 अंश ऐसे कैसे लिख लेंगे, भाग ऐसे कैसे ही चल रहा है आपके पास। ठीक है, तो 2 और 3 हो जाएगा 5/4 और 2। ठीक है, अब देखिए 2 के नीचे कुछ नहीं है हर में, तो मैं 1 लगा देती हूँ यहाँ पे। देखिए ये परिमेय संख्या अलग है, ये परिमेय संख्या अलग हो गई, तो इसका मतलब है कि 5/4 में आपको भाग लगाना है 2/1 का। ठीक है, इसको सरल करने का तरीका हमने पिछली एक्सरसाइज में सीखा है। अब भाग को हम क्या करेंगे, गुणा में चेंज करेंगे, तो ये 2/1 का 1/2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा, अंश को अंश से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 आएगा और 4 दूनी 8 आ जाएगा। ठीक है, तो ये 5/8 जो आया आपके पास, ये क्या आया है, 1/2 और 3/4 के बीच में बिल्कुल मिड में, बिल्कुल मध्य में जो संख्या आएगी वो क्या आएगी, 5/8। ठीक है, आया आपको समझ में। तो ये है एक तरीका माध्य निकालने का। ठीक है, माध्य निकाल लिया आपने। अब इसमें एक तरीका और है, मैं आपको बताऊंगी दशमलव वाला, जो कि एक नया है आपके लिए। ठीक है, आगे देखिए, अब हम सीखेंगे दशमलव वाली विधि। देखिए दशमलव वाली विधि कैसे होती है, देखिए एग्जाम्पल के थ्रू हम समझेंगे। जैसे 1/2 और 3/5 है,
इसके मध्य आपको क्या करनी है, परिमेय संख्या निकालनी है। तो आप क्या करेंगे, जो इसमें हर दिया हुआ है, हर को आप क्या करेंगे, या तो 10 में चेंज करेंगे, या 100 में चेंज करेंगे, या 1000 में चेंज करेंगे। इसका मतलब जो जीरो वाली संख्या है उसमें आप चेंज कर लेंगे, ठीक है। कैसे भी गुणा करके आप हर को क्या है 100 में, 100 में, या 1000 में, जो भी और भी आगे आप कर सकते हैं उसमें आप गुणा कर सकते हैं, वो चेंज कर सकते हैं। तो देखिए इसको इसको यदि मैं 5 से मल्टीप्लाई कर लूँ, इस 1/2 को मैं 5 से मल्टीप्लाई करूंगी तो ये नीचे वाला हर 10 में चेंज हो जाएगा। इसी तरीके से 3/5 है, इसको भी मैं क्या करूंगी, यदि 2 से मल्टीप्लाई कर लूँ तो ये हर भी 10 में चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, ठीक है। और ये आ जाएगा आपके पास 6/10, ठीक है। तो अब क्या करेंगे आप, अब क्या करेंगे, देखिए यहाँ से ये पॉइंट हटाएंगे और पॉइंट हटाने के बाद यहाँ से आप जीरो डिजिट गिनना चालू करेंगे, संख्या गिनना चालू करेंगे। तो एक जीरो हटाई और एक संख्या गिनी और उसके बाद पॉइंट लगा दिया, ठीक है। इसी तरीके से ये जीरो हटाया, ये पॉइंट लगा दिया, तो आपके पास अब संख्या आ गई 0.5 और ये आ गई 0.6, ठीक है। आगे आपको समझ में। अब क्या करेंगे आप, 0.5 के बाद जीरो लगा लेंगे और 0.6 के बाद में जीरो लगा लेंगे, ठीक है। अब देखिए अब ये हो गया 0.50 और 0.60, ठीक है। तो अब इसके इनके दोनों के मध्य आप चाहे जितनी भी संख्या लिख सकते हैं, सॉरी 9 संख्या आप लिख सकते हैं। ये आपका आएगा 0.51, 0.52, 0.53, 0.54, 0.55, 0.56, 0.57 और 0.58 और ये आ जाएगा 0.59, ठीक है। तो ये देखिए, ठीक है ना। तो इन दोनों के बीच इतनी संख्याएं हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, परिमेय संख्याएं। आगे आपको समझ में। तो हर को आपको क्या करना है, राउंड राउंड नंबर में, राउंड नंबर में मतलब 100, 10, इन जीरो, क्योंकि आप क्या करेंगे, जितने भी जीरो आप नीचे जीरो हटाएंगे ऊपर पॉइंट आ जाएगा, तो आपके पास क्या आ जाएगी, पॉइंट वाली संख्या आ जाएंगी, ठीक है, जिनको आप आगे एक्सटेंड करके बीच उन दोनों के बीच में लिख सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। आया आपको समझ में। ओके, थैंक यू।